हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है और अभी लगभग जो है 1 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक अभी एग्ज़ाम बाकी है। लगभग 14 दिन, आपका 14-15 दिन एग्ज़ाम अभी बाकी है। ठीक है, अभी तक जो हुआ 29, 30, 31 अक्टूबर में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें से मैंने भी एक दिन पेपर जाके दिया है। और अभी जो जीएस का जो क्वेश्चंस है उसमें ड्रास्टिक चेंज आ गया है, पूछने का ऑर्डर में जो है ड्रास्टिकली चेंज आया। क्योंकि पहले जो आ रहा था क्वेश्चन तो उसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इजीली डुएबल था, मतलब इजीली नहीं, मतलब आप कर सकते थे 100% श्योरिटी के साथ। बट अभी 5 क्वेश्चन करने में, 5 से 6 क्वेश्चन करने में ही हालत ख़राब हो जा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और इंग्लिश आज भी डुएबल है, पूरा 75 आउट ऑफ 75 आप क्वेश्चन कर सकते हैं इंग्लिश में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सीजीएल के लिए हम लोग टारगेट जो है सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, नेक्स्ट ईयर के लिए। ओके, मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा अभी जो मैंने खुद पेपर दिया था। और मैं बता दूं आपको, मैंने 29 अक्टूबर को दिया था। उसके बाद 30 अक्टूबर को हुआ और 31 अक्टूबर को वो शायद पेपर नहीं हुआ है ना। 29 अक्टूबर का पेपर और अभी ये 14 नवंबर तक जो पेपर होगा उसमें लगभग आपका पेपर का पैटर्न सेम रहेगा। क्योंकि इससे पहले जो पेपर था वो अलग पैटर्न पे हो रहा था जीएस का खास करके, और बाकी इंग्लिश तो लगभग सेम ही है अभी तक भी, है ना। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा मैं, जो आपको करके जाना है। और वो सिर्फ टॉपिक्स बताऊंगा, यानी 4 से 5 टॉपिक बताऊंगा, ठीक है ना। 4 से 5 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा और इसको करके जाना है। इससे मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आप इजीली बना पाएंगे। 5 क्वेश्चन तो 100% आपका सही हो जाएगा और आएगा ही आएगा। 14 नवंबर तक ये यहाँ से क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिक से, तो आप देखिएगा लास्ट तक। ओके, तो इंग्लिश में कुछ मैं आपको बता दूँ तो देखिए, एक जो सिनोनियम पूछा था, ये मैं क्यों पे एक पर्टिकुलर सिनोनियम ये वर्ड क्यों लिखा हूँ मैं, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था ऑप्शंस की वजह से। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसको गलत किया होगा मेरे ख्याल से, है ना। क्योंकि मुझे भी इसी पे सिर्फ डाउट लग रहा था, बट बाद में मैं आके चेक किया तो ये मेरा सही हो गया था। एंटीसिपेशन इसका सिनोनियम पूछा था, ये भी आपको पता होगा अगर आपने ब्लैक बुक वगैरह पढ़ा है तो, है ना। इसका होता है प्रिडिक्शन। क्या होता है? प्रिडिक्शन इसका सिनोनियम होता है। प्रिडिक्शन, फोरकास्ट, है ना, फोरकास्टेशन, ये सब इनका जो है फोर टेलर, ये सब सिनोनियम होता है किसका? एंटीसिपेशन का। तो प्रिडिक्शन ये ऑप्शन में दिया हुआ था। ओके, और उसके बाद एक ईडियम पूछा था, काफ़ी आसान था वो भी। वो क्या पूछा था? ब्लू आइड, है ना, ब्लू आइड करके पूछा था। ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड पूछा था। तो बहुत मतलब उतना इतना ऑप्शन देख करके आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। अगर आपको ग्रीन आइड का अगर मीनिंग पता है, एक इडियम होता है ग्रीन आइड, ये भी प्रीवियस ईयर का ही है। ग्रीन आइड एक जो है इडियम होता है, इसका मीनिंग होता है एनवियस, जेलसी, है ना, जेलस। ग्रीन आइड का मीनिंग होता है। तो उसी तरह से ब्लू आइड होता है, तो ब्लू आइड का मीनिंग क्या होता है? फेवरेट, है ना, फेवरेट बॉय। फेवरेट जो होता है वो ब्लू आइड का मीनिंग होता है। तो ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, तो आराम से ये कर सकते थे अगर आपने प्रीवियस ईयर थोड़ा बहुत किया है तो। इंग्लिश एकदम डुएबल है, 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं, यानी 75 मार्क्स पूरा का पूरा ला सकते हैं। हो सकता है इक्का दुक्का आपका गलत हो जाए। इंग्लिश में उतना कुछ ज़्यादा मतलब लेवल को आप नहीं किया गया है, बहुत ही ईजी आ रहा है। ग्रामर के क्वेश्चंस यार बेसिक पूछ रहे हैं। ग्रामर में जो क्वेश्चंस है ना, आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं ग्रामर में, है ना। बहुत छोटा माइन्यूट सा एरर रहता है, मतलब माइन्यूट सा भी इजी वाला एरर, ऐसा नहीं कि आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, बहुत इजी सा रहता है, छोटा छोटा सेंटेंस। ठीक है, ओके। अब सबसे खतरनाक सब्जेक्ट जीएस, काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आएगा इस जीएस में। पूछने में जो है बहुत ही गजब लेवल का पूछना, बट 5 से 6 क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। इसमें भी अगर आप गलत करें तो फिर तो आप ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो गए, है ना, कोई चांस ही नहीं है आपका। क्योंकि एक सेंसस, और सेंसस में भी अब वो पुराना क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या बताऊंगा, क्या यहाँ आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। सेंसस में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था? मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो 4 ऑप्शन दिया था वो क्या क्या? दिल्ली था, एक दिल्ली, उसके बाद एक मुंबई, और उसके चेन्नई, कोलकाता। इस 4 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? तो ये आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते थे राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब वो पुराने क्वेश्चंस नहीं जनरेट कर रहा, बट क्वेश्चंस डेफिनेटली आ रहा है आपका सेंसस से। बहुत कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी भी आ रहे हैं ना। ये भी, इसको भी ईजी में ही कंसिडर हम करेंगे। उसके बाद डीपीएसपी से क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 40 से आया था, और वो थोड़ा सा घुमा हुआ था, बट उसका आंसर राइट आंसर आर्टिकल 40 ही होता है ना। तो आप अगर समझ जाते हैं क्वेश्चंस को तो आप जो है आसानी से टैकल कर लेंगे। उसके बाद गवर्नर, ये आपको तो करके जाना ही जाना है ना। गवर्नर ये पूछा था, छत्तीसगढ़ का पूछा था। मैं अभी बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कौन करके जाना है।
ये गवर्नर पूछा था, छत्तीसगढ़ का हमको पूछा था। हालांकि मैंने एक दिन पहले गवर्नर्स किया था और नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ इंडिया का जो स्टेट्स है उसका मैंने किया था, बट मैंने क्योंकि वो ऑप्शंस मैंने एलिमिनेट कर दिया तो छत्तीसगढ़ का भी मैंने राइट आंसर टिक कर दिया। उसके बाद एक जो मॉन्यूमेंट से क्वेश्चन था कुतुब मीनार के बारे में, तो उसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में रेड सैंड स्टोन से बना हुआ सबसे हाईएस्ट मॉन्यूमेंट्स ऐसे करके था क्वेश्चन। तो रेड सैंड स्टोन था ऑप्शन में और सबसे हाईएस्ट पूछा था। तो रेड सैंड स्टोन मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा आइडिया ये है कि शायद कुतुब मीनार भी रेड सैंड स्टोन से ही बना होगा ना। और उसके बाद सब वो छोड़ो किससे बना वो डजेंट मैटर, है ना। बट यहाँ पे पूछा था सबसे हाईएस्ट कौन। तो इसमें जो ऑप्शन थे जैसे चार मीनार भी था, तो उन सभी को देख करके कुतुब मीनार ही सबसे हाईएस्ट था, तो ये देख करके कोई भी इसको इजीली टिक कर सकता था। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, डीपीएसपी। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। इंग्लिश के लिए तो मैंने बता ही दिया कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट जीएस में आप इन टॉपिक्स को करेंगे अगर आपका 1 से लेकर के 14 नवंबर तक आपका पेपर है। सबसे पहले गवर्नर अभी पढ़ने लग जाना, जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद ही आप स्टार्ट कर देना। सबसे पहला काम कर देना गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर्स जो है आपको निपटा देना है। सरसरी निगाह से नहीं, अच्छे से, ये पूछेगा ही पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा आपको। हर दिन किसी न किसी एक शिफ्ट में जो है गवर्नर्स का और चीफ मिनिस्टर्स का क्वेश्चंस आ ही रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले गवर्नर्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद पॉलिटी में आप क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को सबसे पहले करेंगे, उसके बाद डीपीएसपी को करेंगे, देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को करेंगे। और अच्छा से करना है, इन 3 टॉपिक को सबसे पहले आपको रिवीजन करना है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी, यहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। सेंसस आपको अच्छा से कर लेना है, बहुत ही अच्छा से करना है सेंसस को, 1 से 2 क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा इससे। उसके बाद जो डायनेस्टीज़ हैं, तो वो सबसे पहले आपको मेडाइवल हिस्ट्री से भी पहले आपको साउथ के जो डायनेस्टीज़ हैं, चोलाज, चालुक्याज, है ना, जो ये सारे जो है पांड्याज, ये सब जो है आपको करना है, ठीक है। कृष्णदेव राय से शायद 29 अक्टूबर को एक क्वेश्चन आया था, किसी कुछ लेक ऐसा करके कोई ऑप्शन था, वो मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है ना। तो साउथ के डायनेस्टी से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा और एक नॉर्थ के डायनेस्टी से मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है। तो अगर 2 क्वेश्चन नहीं रह रहा है तो एक तो रहेगा, तो वो साउथ के डायनेस्टीज़ को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, इसको पहले कवर करना है। आज ही स्टार्ट करना है गवर्नर, साउथ के डायनेस्टीज, ये सारे चैप्टर्स आज ही आपको रिवीजन करना है। उसके बाद लेक्स, डैम्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये 3 टॉपिक मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट किया है, क्योंकि राजस्थान का एक लेक पूछा गया था, है ना। तो आपको ये सारे लेक्स जो है, लेक्स जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो आपको रिवीजन करना है, डैम्स को पढ़ना है, बायोस्फीयर रिजर्व्स को पढ़ना है, साथ में और जो आपने पढ़ रखा है उसको भी रिवीजन करना है, लेकिन पहले आपको ये सारे टॉपिक्स करना है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी में आपको ये कवर करना है, ठीक है। साइंस भी था, एक क्वेश्चन इजी था साइंस में, बट बाकी एक क्वेश्चन टोटली अनप्रेडिक्टेबल था, वो पता नहीं क्या था। और बाकी यहाँ मैंने डांस कर्नाटका लिखा, तो वो डांस के 2 क्वेश्चन थे। आप डांस को थोड़ा सा क्या अच्छा से रिवीजन कर लेना, अगर आएगा तो बना दीजिएगा आसानी से, है ना। क्योंकि मैंने भी पढ़ रखा था डांस के क्वेश्चन, बट आए नहीं क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एक कोई पद्मश्री मिला हुआ था कर्नाटका का, कोई डांसर थी कोई, मतलब, तो उनको, और वो पूछा गया था इस डांस, हाँ नहीं, एक पर्टिकुलर डांस का नाम दिया था, वो मुझे पता भी नहीं था कि कर्नाटका का है, ऐसा कुछ था कर्नाटका, लेकिन इस क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था ना। तो उसका नाम ये करना था कि फलाना को पद्मश्री मिला है 2023 में, तो कौन है वो। यार कुछ पता ही नहीं चल रहा था, मतलब क्या है क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा था। उसी तरह से एक नॉर्थ ईस्ट का ही डांस था, वो भी फेस्टिवल था, है ना, वो भी नहीं पता चल रहा था। और एक जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल पूछा था, हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो जितने भी हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं वो आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नॉर्थ का और नॉर्थ ईस्ट का, है ना, लद्दाख का कर लेंगे, इधर पंजाब हरियाणा ये सब का तो पता ही होगा आपको। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और नॉर्दर्न स्टेट का, जैसे हिमाचल प्रदेश, उसके बाद लद्दाख का, है ना, ये नॉर्दर्न का, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, ये सारे स्टेट्स का आपको हार्वेस्ट फेस्टिवल्स करना ही करना है, ठीक है, कर लेंगे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया, इतना कर लीजिएगा, आप 5 से 6 क्वेश्चन इजीली टैकल कर पाएंगे। अगर आप ये भी नहीं सही से कर जाएंगे तो आपको 3 से 4 क्वेश्चंस बना पाएंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपको, मतलब, बिल्कुल लगेगा कि यार क्या पूछ दिया, अटपटा लगेगा। तो आप थोड़ा सा अगर एफर्ट मारेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन तक आप पहुंच पाएंगे, मतलब 100% श्योरिटी के साथ। बाकी उधर एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके आप जो है क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी आपको कितना क्वेश्चंस करना है, तो यार देखो, क्वेश्चन तो करना ही होगा, 15 से 20 तो जीएस में करना ही होगा, 20 तक, नहीं तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना यार, तो कर लेना 15 से 20 क्वेश्चन। बाकी इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा से जो वोकैब्स पढ़े हो, और अभी आपका अगर 3-4 दिन में, अगर 4 दिन 5 दिन में भी टेस्ट है, मतलब एग्ज़ाम है, 5 नवंबर तक है ना, तो आपको यार, आप कोई मॉक देना नहीं,
ठीक है, क्योंकि मैंने जितने भी 2023 के मॉक्स दिए, 2022 के, तो वो यार मुझे बहुत टफ लग रहे थे। मैंने सीजीएल में इतना टफ क्वेश्चंस नहीं देखा था इंग्लिश का जो मैंने एमटीएस में देख रहा था। तो मैं उससे काफ़ी डिमोरलाइज हो गया था कि यार एमटीएस में इतना कहाँ है टफ पूछ रहा है, ये क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन रहा है। बट मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि एग्ज़ाम में जब देने गया तो यार काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। ओके गाइज, और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और यहीं तक था, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। और आपके जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।